संयुक्त राष्ट्र के इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब भाषण देना है। शनिवार को इस 69वीं जनसभा आम सभा में वो भाषण देंगे, हिंदी में भाषण देंगे। और एक और खास बात यह है कि इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र में न सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बल्कि तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष जो पहुंच रहे हैं, राष्ट्र प्रमुख जो पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। तो बेहद उत्सुक अमेरिका को सुबह सुबह एक निमंत्रण पत्र मिला। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में उस अखबार की वेबसाइट पर, उसके ई पेपर में हर जगह पहले पन्ने पर मोटा मोटा निमंत्रण पत्र लिखा था, एन इन्विटेशन टू मेक इन इंडिया, यानी भारत में आने, भारत में ही बनाने का न्योता। न सिर्फ अमेरिकियों को बल्कि पूरी दुनिया को ये निमंत्रण दिया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल में उसी दिन ये लेख छपा जिस दिन मोदी अमेरिका पहुंचने वाले थे। इस लेख में मोदी दुनिया को ये भरोसा देते हुए दिखे, कहते नजर आए कि भारत में अपार क्षमताएं हैं, अपार ऊर्जाएं हैं। भारत अब बदलाव की नई राह पर चलने के लिए तैयार है, उत्सुक है। पिछले 30 वर्षों में पहली बार देश के निचले सदन लोकसभा में किसी सरकार को बहुमत मिला और बहुमत की सरकार का गठन हुआ। भारत आशावाद तथा आत्मविश्वास से भरा हुआ युवा राष्ट्र है, जिसमें 80 करोड़ लोगों की आयु 35 साल से कम है। इन युवा लोगों की ऊर्जा, उत्साह और उद्यमिता देश की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरी सरकार का सबसे बड़ा मिशन इन्हीं गुणों का विकास करना है। नरेंद्र मोदी ने अपनी भावी योजनाओं, स्मार्ट सिटी, ढांचागत विकास, देश के बड़े बाजार, पर्यावरण, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पूरा खाका खींचा। अमेरिका को भारत के साथ मजबूत संबंधों की याद भी दिलाई। अमेरिका हमारा प्राकृतिक वैश्विक सहयोगी है। भारत और अमेरिका के साझा मूल्यों की विश्व में प्रासंगिकता है। अमेरिका में संपन्न भारतीय अमेरिकी समुदाय हमारी भागीदारी में नई संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये समुदाय ऐसा माहौल भी बनाता है कि हमारे कारोबार और मेहनत को पुरस्कार मिल सके। शिक्षा, नई खोज, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका लगातार भारत को प्रेरित कर रहा है। For the last few years, India-US relations have remained a little cold. I hope and we all look forward to a rejuvenated relationship between the two countries. तो क्या मोदी का अमेरिका दौरा दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्मजोशी भरेगा? क्या ब्रांड इंडिया, मेक इन इंडिया के मोदी के नारे अमेरिका में बसे भारतीयों को भारत में ज्यादा निवेश के लिए उत्साहित कर पाएंगे? क्या ये एनआरआई एफडीआई की नई परिभाषा फर्स्ट डेवलप इंडिया को ही अपना मूल मंत्र बना पाएंगे? लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल चेंजेस काफी आए हैं, काफी आने वाले हैं। जितने आए उससे कई ज्यादा आने वाले हैं, तो उस तरीके से कैपिटल तो और आएगा, आना चाहिए। काफी लोग मेरे को ऐसे मिले हैं, स्पेशली यूरोप में, जो पहले कभी इंडिया में काम नहीं करना चाहते थे, पर अब वो देख रहे हैं इंडिया को। वो इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि अभी इवेंट ये हुआ ही है। जाहिर है पहली बार ऐसा होगा जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका में गैर सरकारी स्तर पर भी ऐसा धमाकेदार स्वागत होगा। ये भी पहली बार होगा कि न्यूयॉर्क के दिल शहर के बीचों बीच टाइम्स स्क्वायर पर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर अमेरिकी एक विकासशील देश के नेता का भाषण लाइव सुन पाएंगे। आखिर उन्हें ये करने की क्या जरूरत आन पड़ी? भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान बसते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत में पैर पसार रहा है। अमेरिका के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र में से एक है। यही है भारत की ताकत और इसी ताकत से जुड़े हैं मोदी के मंत्र, वो मंत्र जिन पर अमेरिका मंत्रमुग्ध होता दिख रहा है। सुमित अवस्थी, न्यूयॉर्क, IBN7।